जरा तसव्वुर कीजिए, एक अजीम-उश-शान मिलिट्री परेड चल रही है। हर तरफ फौजी जवान, जोरों शोर से लगते नारे, और इन सब के बिल्कुल बीच में एक नरम सी मुस्कुराहट लिए एक कम उम्र खातून खड़ी हैं। पहली नजर में ये मंजर कितना मासूम लगता है ना? लेकिन आज हम इसी तस्वीर के पीछे छुपी हकीकत को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये नरम मुस्कुराहट का नकाब कितना गहरा है और इस मास्क के पीछे की आयरनी हकीकत आखिर क्या है। हमारी आज के इस तज्जिये का सबसे अहम नुक्ता इस दो रुखेपन में ही तो छुपा है। एक तरफ जाहिरी तौर पर या उस इमेज में जो आम लोगों के लिए बनाया गया है, वो सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की प्यारी सी छोटी बहन है, एक बिल्कुल हार्मलेस सा इमेज। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बैनुल अक़वामी माहिरीन का तज्जिया देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। उनके मुताबिक ये इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक औरत है। और देखें, ये कोई आम सी बहस नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक खानदानी मासूम सा चेहरा ग्लोबल सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा तस्वुर किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी इब्तदाई जिंदगी किसी राज से कम नहीं रही। कहा जाता है कि इनकी पैदाइश 1987 या 89 के करीब प्योंगयांग में हुई। फिर 1996 में इन्हें पढ़ाई के लिए चुपके से स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने पाक मी ह्यांग के फर्जी नाम से एक आम तालिबा बनकर वक्त गुजारा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस मामूली से अपार्टमेंट के बाहर हर वक्त अंडरकवर बॉडीगार्ड्स उनके गिर्द घूमते रहते थे। फिर साल 2000 में इनकी नॉर्थ कोरिया वापसी हुई। 2007 में कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और बिलाखिर साल 2011 में अपने वालिद की आखिरी रसूमात के दौरान ये पहली बार दुनिया के सामने आई। यानी उनकी जिंदगी का एक लंबा अरसा बिल्कुल खामोशी और शिद्दत हिफाजत में गुजारा गया, शायद इसलिए कि उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा सके। अब देखते हैं कि उन्होंने प्रोपेगेंडा और ताकत की सीढ़ियां कैसे चढ़ी। इनकी तरक्की का ग्राफ वाकई बहुत तेजी से ऊपर गया। शुरू में दुनिया को वो सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पर नजर आती थी, जो बस भारी डॉक्यूमेंट्स या अपने भाई की एस्ट्रे पकड़े खड़ी होती थी। लेकिन फिर 2012 में महज 23 साल की उम्र में इन्हें टूर मैनेजर बना दिया गया। सोचिए, भाई का सफर और सख्त तरीन सिक्योरिटी अब उन्हीं के फैसलों पर मुनहसर थी। और फिर 2014 में तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब इन्हें प्रोपेगेंडा चीफ बना दिया गया। यानी सुप्रीम लीडर का आलमी इमेज कैसा होगा और नॉर्थ कोरिया की आवाम को क्या देखना और क्या सोचना है, ये मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में आ गया। इससे ये साबित होता है कि ये शख्सियत कभी भी सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं थी, बल्कि उस ताकतवर निजाम को चलाने वाली एक अहम किरदार थी। आपको याद होगा 2018 के विंटर ओलंपिक्स में वो साउथ कोरिया में एक इंतहाई नरम मिजाज पीस मैसेंजर बनकर दुनिया के सामने आई। हर तरफ उनकी मुस्कुराहट और डिप्लोमेसी की बातें हो रही थीं। लेकिन माहिरीन इस सॉफ्ट इमेज को महज एक वेल क्राफ्टेड दिखावा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत में उन पर तो 2017 से ही यूएस ट्रेजरी की सख्त पाबंदियां आई थीं। जरा सोचिए, एक इंटरनेशनली सैंक्शनड ऑफिशियल इस तरह से डिप्लोमेटिक धोखा देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में कितनी कामयाब रही। विजुअल मैनिपुलेशन का ये एक मास्टर क्लास था। लेकिन मुस्कुराहटों का ये दौर लंबा नहीं चला। आइए इनके बेरहम फैसलों और खौफ के निजाम पर नजर डालते हैं। अप्रैल 2020, आखिर उस महीने ऐसा क्या हुआ था? याद करें, जब सुप्रीम लीडर अचानक मंजरे आम से गायब हो गए थे और उनकी मौत की अफवाहें हर तरफ फैलने लगी। पूरी दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ छा गया था। और जानते हैं, इस खौफनाक सन्नाटे को किसने तोड़ा? एक ऐसी गरजदार आवाज ने जिसने आलमी क़यादत को हैरान करके रख दिया। और वो आवाज किसी और की नहीं, किम यो जोंग की थी। उन्होंने खुलेआम साउथ कोरिया को एक डरा हुआ कुत्ता जो सिर्फ भौंकना जानता है कह डाला। ये कोई आम सियासी बयान तो बिल्कुल नहीं था। एक गुस्से से भरे हमले के लिए तैयार जानवर की तस्वीर उभरती है जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं। ये दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। पैगाम ये कि अगर भाई किसी वजह से तख्त पर मौजूद नहीं है, तो ये बहन उससे भी ज्यादा जिरहाना अंदाज में हुकूमत संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के। माहिरीन और रिपोर्ट्स इनके इस निज़ाम के गिर्द जो पुरतशद्दुद वाक़यात बताते हैं, वो सच में खौफनाक हैं। जैसे 2013 में इनके सगे फुप्पा को सिर्फ इस बात पर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक तकरीब में दिल से ताली नहीं बजाई थी।
2017 में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनके सौतेले भाई को जहर दे दिया गया। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि आला ओहदेदारों को सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एहतराम दिखाने में मामूली सी देर की थी। और जून 2020 का वाकया तो सबने अपनी स्क्रीन्स पर देखा था, जब इन्हीं के हुक्म पर नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान दोस्ती की आखिरी उम्मीद यानी उस लेजॉन ऑफिस की बिल्डिंग को धमाके से उड़ाकर राख कर दिया गया। ये मौत और धुएं का मंजर साफ दिखाता है कि इनका तरीकाकार किस कदर बेरहम है। उनके अल्फाज में कितनी शिद्दत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो लोग उनके मुल्क का निजाम छोड़कर फरार होते हैं, उन्हें वो ओपनली इंसानी गंद और गलीज कीड़े कहती हैं। ऐसे सख्त अल्फाज उनकी जहनियत को बिल्कुल वाज़ेह कर देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब बात डिसलॉयल्टी की हो तो इनके यहाँ रहम का कोई मार्जिन नहीं है। और देखें, ये शदीद लहजा सिर्फ अपने लोगों या हमसाया मुल्कों तक महदूद नहीं है। उन्होंने अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के सदर को एक बूढ़ा शख्स जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं कह डाला। साउथ कोरियन सदर तक को भूखा कुत्ता कह दिया गया। इन बयानात से मालूम होता है कि आलमी लीडर्स की ओपनली तौहीन करना इनके लिए कोई मसला ही नहीं। इनका ये जारहाना अंदाज किसी भी मर्द डिक्टेटर से कम नहीं, बल्कि सच पूछिए तो बाज़ औक़ात उससे कहीं ज्यादा सख्त नजर आता है। तो अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या ये नॉर्थ कोरिया की अगली डिक्टेटर है? 40 ये नंबर अपने आप में बहुत अहम है। माहिरीन बताते हैं कि हाल ही में किम यो जोंग ने सुप्रीम लीडर की तरफ से तकरीबन 40 रस्मी बयानात खुद जारी किए हैं। अब याद रखने की बात यह है कि पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर खुद किया करते थे। इतनी बड़ी तादाद में अहम स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आना ये सिर्फ कोई मददगार वाला रोल नहीं है, ये इस बात का खुला सबूत है कि वो अब प्रैक्टिकली इस मुल्क की को रूलर यानी बराबर की हुक्मरान बन चुकी हैं। अगर हम तारीख के औराक उलट कर देखें तो और भी ऐसी खवातीन गुजरी हैं जिन्होंने खौफ की बुनियाद पर हुकूमत की। 7वीं सदी की चाइनीज एम्प्रेस वू ज़ेतियान को ले लीजिए, या फिर 16th सेंचुरी की क्वीन मैरी ट्यूडर को जिन्होंने खून की नदियां बहाईं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, इन पुरानी मलकाओं के पास तबाही फैलाने वाला कोई न्यूक्लियर बटन नहीं था। किम यो जोंग के पास इन खौफनाक पॉलिटिकल टैक्टिक्स के साथ साथ एक मुकम्मल आलमी तबाही का हथियार भी मौजूद है, और यही वो एक चीज है जो उन्हें पिछली तमाम तारीखी मिसालों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहद खतरनाक बनाती है। तो हमारी आज की ये सारी गुफ्तगू आकर इस एक सनसनीखेज सवाल पर सिमट जाती है, अगर कल को किसी भी वजह से सुप्रीम लीडर मंजर से हट जाते हैं तो क्या ये दुनिया अपनी पहली एटमी ताकत रखने वाली खातून डिक्टेटर का सामना करने के लिए वाकई तैयार है? एक ऐसी खातून जिसके एक इशारे पर इमारतें राख हो जाती हैं। ये गैर यकीनी मुस्तकबिल सच में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस मौजू पर आज के लिए इतना ही। हमारे साथ इस मालूमाती सफर में जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।